क्या ये दुनिया जिसमें हम जी रहे हैं ये वास्तविक है या ये सब सिर्फ हमारा भ्रम है। पिछले कुछ समय से यह बहुत ही विवादित विषय बना हुआ है। बहुत से लोग मानते हैं कि यह संसार ईश्वर द्वारा रचा हुआ एक माया जाल है। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि यह संसार एक कंप्यूटर सिमुलेशन है जिसको कि किसी बेहद उन्नत सभ्यता ने बनाया है। और वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस दुनिया को वास्तविक मानते हैं। दोस्तों, सिमुलेशन हाइपोथेसिस पर यह हमारा दूसरा एपिसोड है। अगर अभी तक आपने इस टॉपिक पर हमारा पहला एपिसोड नहीं देखा है तो मैं चाहूँगा कि पहले आप हमारा पिछला एपिसोड देखें ताकि आप सिमुलेशन हाइपोथेसिस को समझ सकें। पिछले एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम एक सिमुलेटेड रियलिटी में जी रहे हैं, ये प्रूव करने के लिए इलन मस्क और अन्य टेक बिलियनियर्स अरबों डॉलर्स खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम साबित कर पाएंगे कि ये दुनिया एक कंप्यूटर सिमुलेशन है। इलन मस्क के अनुसार बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी को देखते हुए मानव जाति भी एक दिन इस काबिल होगी कि इसी तरह की खुद की सिमुलेटेड दुनिया बना सके। और यही अवधारणा इस बात को जन्म देती है कि हो सकता है कि हमारी दुनिया भी सिमुलेटेड हो। जिस दिन हम खुद की सिमुलेटेड दुनिया बना सकेंगे, शायद उस दिन हम प्रूव कर सकें कि हम अभी जिस दुनिया में रह रहे हैं ये वास्तविक है या नहीं। अब सवाल ये है कि अगर मान लिया जाए कि हमारी दुनिया एक कंप्यूटर सिमुलेशन है तो इस बात की क्या गारंटी है कि जिसने हमारी दुनिया को बनाया है उनकी दुनिया सिमुलेटेड ना हो। सिमुलेशन हाइपोथेसिस के अनुसार जिसने हमारी दुनिया बनाई है वो खुद भी सिमुलेटेड हो सकते हैं और जिसने उनकी दुनिया बनाई हो वो भी सिमुलेटेड हो सकते हैं। और ये चैन कितनी बड़ी हो सकती है इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। खगोल वैज्ञानिक नील डिग्रास टाइसन का मानना है कि अगर हम सुपर एडवांस सिमुलेशन बनाते हैं तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर बाई चांस हमारी दुनिया सिमुलेटेड है तो हम ये एनर्जी अपनी पेरेंट रियलिटी यानी जिसने हमें बनाया है हम उनकी एनर्जी को यूज करेंगे और वो अपनी पेरेंट रियलिटी से एनर्जी लेंगे और ये सिलसिला वास्तविक रियलिटी तक चलता रहेगा। अगर ऐसा होता है तो हम एनर्जी यूज की उस लिमिट तक भी पहुंचेंगे जहां तक हमारी पेरेंट रियलिटी को कोई नुकसान ना हो। अगर हम अपनी लिमिट से ज़्यादा एनर्जी यूज करेंगे तो हम अपनी पेरेंट रियलिटी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी पेरेंट रियलिटी हमें ख़त्म भी कर सकती है या हमें फिर से रीस्टार्ट कर सकती है। थियोरेटिकल फिजिसिस्ट ब्रायन ग्रीन के मुताबिक अगर हमारी दुनिया सच में वास्तविक है तो इसमें एरर्स नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर हमारी दुनिया सिमुलेटेड है तो इसमें एरर्स या खामियां ज़रूर होंगी। लेकिन सवाल ये है कि हमें उन खामियों का पता कैसे चलेगा। पैरानॉर्मल इवेंट्स या सुपरनैचुरल पावर्स जैसे भूत और चमत्कार ये सिमुलेशन में ग्लिच का नतीजा हो सकता है। डेजावू जैसी घटना भी टेक्निकल ग्लिच का नतीजा हो सकती है। डेजावू वो घटना है जिसमें हमें कभी कभी लगता है कि जो काम हम कर रहे हैं वो हम पहले भी कर चुके हैं, या फिर हमें कोई स्थान जाना पहचाना सा लगे जहाँ पर हम पहले कभी ना गए हों, या हमें कोई इंसान जाना पहचाना सा लगे जिससे हम पहले कभी ना मिले हों। अब इस दुनिया को बनाने वाला भगवान है या कोई एडवांस सिविलाइजेशन, या फिर 91 बिलियन लाइट ईयर्स में फैले इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की 1 लाख प्रकाश वर्ष में फैली छोटी सी गैलेक्सी मिल्की वे में मौजूद छोटे से तारे का चक्कर लगाता हुआ एक छोटा सा ग्रह पृथ्वी जिस पर जीवन है और हम उस जीवन का हिस्सा हैं। क्या ये सब एक इत्तेफाक है और इत्तेफाक से हम एक असली दुनिया में मौजूद हैं? अब सवाल ये नहीं कि हमको किसने बनाया, बल्कि सवाल तो ये है कि हम यहाँ पर क्यों हैं और हमारा मकसद क्या है। जिस दिन हमें इस सवाल का जवाब मिल जाएगा तो शायद उस दिन हमें ये भी पता चल जाए कि ये जग सच है या मिथ्या। अब एक बार के लिए मान लिया जाए कि हम झूठी रियलिटी को जी रहे हैं या हम सिमुलेशन में हैं।
लेकिन फिर भी हम ये साबित नहीं कर पाएंगे कि हम सिमुलेटेड हैं, क्योंकि ये साबित करने के लिए हम जो भी सबूत इकट्ठे करेंगे वो सबूत भी इसी दुनिया का हिस्सा होंगे जो कि खुद सिमुलेटेड होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ आपका दोस्त श्याम। फिर से मिलेंगे एक और नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।